हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देखें अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो उसी के मैं आपको यहाँ पे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो 100% एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और लास्ट ईयर में भी जिनमें से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले अगर गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। उसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस हाँ, अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने क्लासमेटों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। तो गाइस देखिए, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन द ईटोलॉजी द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा, राइट इन डिटेल्स द पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले ना आपको जो ईटोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करके बताना है, उसको एंट्रो और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। देन इसमें आगे फिर बताना है जो अस्थमा है उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसमें आपको लिखनी है। और फिर इसमें आगे बताना है जो पार्किंसोनिज्म है उसकी पैथोजेनेसिस डिटेल्स में यहाँ पे लिखनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जो ईटोलॉजी है उसकी मतलब यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और उसका एंट्रो लिखना है। और जो फिर अस्थमा है उसकी पैथोजेनेसिस लिखनी है। और फिर यहाँ पे पार्किंसोनिज्म है उसकी जो पैथोजेनेसिस है वो डिटेल्स में लिखनी है, यानी उसका जो सब डिवीजन है वो कितने पार्टों में होता है और उसका क्लासीफाई करना है, ये सब इसके बारे में बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये उसमें आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो एग्जाम देने से पहले इस वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ लेना। और गाइस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक दिया है, आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जिसमें काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डिफाइन वायरल हेपेटाइटिस, क्लासिफाई देम, राइट ए नोट ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो इसमें सबसे पहले आपको जो वायरल हेपेटाइटिस है उसको क्लासीफाई करना है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये लिखना है। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देन उसके बाद में बताना है कि इसकी पैथोजेनेसिस है वो क्या होती है और हेपेटाइटिस बी की पैथोजेनेसिस क्या होती है। यानी यहाँ पे ना 3 चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले जो आपको वायरल हेपेटाइटिस है वो आपको मतलब यहाँ पे डिफाइन करना है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसको कितने सब डिवाइड होते हैं और उसको क्लासिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर लिख देना है। और फिर इसमें जो हेपेटाइटिस बी है उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है ये आपको बतानी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लेना। और गाइस ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और गाइस यार प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना और अपने क्लासमेटों के साथ भी एक बार जरूर से शेयर कर देना। तो यहाँ पे क्या बताना था, यहाँ पे बताना था कि जो हेपेटाइटिस है वो क्या होता है उसको डिफाइन करना है, यानी जो वायरल हेपेटाइटिस है वही वाला। और फिर उसको क्लासिफिकेशन करना है कि हेपेटाइटिस का क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसके सब डिवीज़न कितने होते हैं और इसके कितने हम पार्टों में बांट सकते हैं, ये सब इसके बारे में बताना है। और फिर इसमें आगे लिखा है कि जो हेपेटाइटिस बी है उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है और हेपेटाइटिस बी की आपको पैथोजेनेसिस लिख देनी है, ठीक है। और देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट आउट द केमिकल मेडिटोर्स एंड दे रूल इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ लिखा है लिस्ट आउट द केमिकल मेडिटोर्स। तो यहाँ पे जो केमिकल मेडिटोर्स है उसकी लिस्ट आपको बतानी है कि इसकी लिस्ट क्या होती है और कैसे हम इसे मतलब लिख सकते हैं। और फिर इसमें आगे पूछा है एंड दे रूल इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, और जो इसकी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है उसके क्या क्या रूल होते हैं ये सब आपको बताना है। तो इसमें 2 चीज़ आपको बतानी है। देखिए फर्स्ट था जो केमिकल मेडिटोर्स की लिस्ट आउट करनी है आपको यहाँ पे, और जो सेकंड है वो है और जो इसके प्रोसेस के रूल हैं, जो इसकी इन्फ्लामेशन होती है उसकी जो प्रोसेस के रूल हैं वो कौन से हैं, कितने भागों में बटे होते हैं, ये सब आपको बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस, ये आपका लास्ट ईयर में आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और गैस मैंने अभी आपको जो पहला क्वेश्चन बताया था हेपेटाइटिस का, तो हेपेटाइटिस के आप सभी क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि एक क्वेश्चन हेपेटाइटिस का 101% एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप जरूर से पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, ओके। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। तो इसमें आपको बताना है कि जो एड्स है उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। गैस मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एड्स है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेना। तो एड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और एक आता है हेपेटाइटिस से। तो सभी क्वेश्चन एड्स से रिलेटेड और हेपेटाइटिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी को पढ़ लेना। और गाइस हाँ, और मुझे आप एक चीज़ और बता दो कि मैंने यहाँ पे एड्स लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मुझे आप कमेंट करके बता देना, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और गाइस इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखने को आ जाती है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जिसको पता है वो मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकता है कि जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ईटोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड मार्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इसमें आपको बताना है सबसे पहले ना यहाँ पे जो ईटोलॉजी है उसकी जो पैथोजेनेसिस है वो आपको एक्सप्लेन करके बतानी है। कि जो हमारी ईटोलॉजी है उसकी जो पैथोजेनेसिस है उसके बारे में आपको एंट्रो लिखना है, और ईटोलॉजी की आपको जो डेफिनेशन है वो लिखनी है और इसके पार्ट लिखने हैं, ठीक है। और फिर इसमें आगे बताना है कि जो मार्फोलॉजी रिवर्सिबल सेल इंजरी है वो क्या होती है, यानी इसको भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है। और कैसे आपको 2 तरह से भी आ भी सकता है कि आपका जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें आ सकता है ऐसे कि जो ईटोलॉजी है उसकी जो पैथोजेनेसिस है वो क्या होती है, और जो सेकंड बनता है यहाँ पे वो बनता है कि जो मार्फोलॉजी रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपका 2 तरह से आ सकता है। तो गाइस मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम देने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। इसमें इतना ही बताना है कि जो ईटोलॉजी है उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, और जो मार्फोलॉजी है उसकी रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो एग्जाम देने से पहले जरूर ही पढ़ लेना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। तो इसमें आपको बताना है कि जो प्राइमरी इंटेंशन है उसकी हीलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिया है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। तो वो PDF एक बार आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, और जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको जो डेली बेसिस डाटा है उससे रिलेटेड पोस्ट मिलती हैं, और जितने भी आपके डायग्राम है मैंने सभी यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार आप मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो इसमें आपको इतना ही बताना था कि जो हीलिंग प्रोसेस है उसके जो इंटेंशन है वो क्या होती है, ठीक है। तो आप एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लें। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन द ईटोलॉजी पैथोजेनेसिस पिपेटिक अल्सर। तो इसमें आपको बताना है, देखिए मैंने आपको 2-3 बार आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ईटोलॉजी है उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, यहाँ पे भी यही बताना है। और जो पेपेटिक अल्सर है उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 2 चीज़ बतानी है। तो एक तो है जो एक्सप्लेन करना है आपको ईटोलॉजी, कि ईटोलॉजी क्या होता है इसको एक्सप्लेन करके बताइए, और जो सेकंड है वो है पेपेटिक अल्सर की जो पैथोजेनेसिस है वो क्या होती है, ये सब आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस यार प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हो तो एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर से पढ़ लेना। तो इसमें इतना ही बताना था कि ईटोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करके बताना है, और जो पेपेटिक अल्सर है उसकी पैथोजेनेसिस लिखनी है, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इप्सोलेप्सी, क्लासिफाई द वेरियस टाइप ऑफ इप्सोलेप्सी विथ देयर सिंग एंड सिम्टम। तो सबसे पहले आपको जो इप्सोलेप्सी है उसको आपको डिफाइन करना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो डेफिनेशन लिख देनी है और इसको एंट्रो। और फिर उसका क्लासिफिकेशन बताना है कि जो इप्सोलेप्सी है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और वो कितने टाइम में बटा होता है, यहाँ पे बताना है। और फिर इसमें इसके जो सिम्टम है वो लिख देने हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कितने पार्टों में डिवाइड होते हैं, विथ उसकी जो हेडिंग है उसके साथ आपको लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, 3 चीज़ बतानी है। एक तो आपको जो इप्सोलेप्सी है उसको डेफिनेशन देनी है और उसका एंट्रो लिखना है, और देन उसके बाद उसका जो क्लासिफिकेशन है आपको लिख देना है कि ये कितने टाइम में बटा होता है, इसके सब डिवीज़न क्या होते हैं। और फिर इसमें आगे बताना है कि जो इसके सिम्टम है वो कौन कौन से सिम्टम है, और उसकी मतलब यहाँ पे पूरी तरह से आपको मक्खन मलाई मार के लिख देना है इसके बारे में सब कुछ। तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। तो बस गाइस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार जरूर से शेयर कर देना। और गाइस हाँ, अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपको जो उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।